दोस्तों, होता है ना, कभी कभी होता है ना कि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और हमें अपने आप को खड़े रखने के लिए, हमें इस समाज में खड़े रखने के लिए, इस पूरी सोसाइटी में खड़े रहने के लिए पूरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हम उस परिस्थिति से लड़ते हैं तो एक हमारा एक नया ही रूप उभर के सामने आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, रेगिस्तान में 3 बीज पड़े होते हैं, खजूर के बीज पड़े होते हैं। तो वो जो 2 बीज थे, 3 बीज होते हैं, 2 बीज तो सही से थे, लेकिन जो बीज वाला बीज था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ये दोनों बीज जो होते हैं वो तो अपना निकलने लगते हैं, इनके तो अंकुर फूट जाते हैं जल्दी। और जिसके ऊपर पत्थर रखा होता है वो उसको बहुत कशमकश करनी पड़ती है। वो लाख चाह कर भी, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था, और वो लाख चाह कर भी उसका वो ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था, वो ऊपर अंकुर हो ही नहीं पा रहा था। बहुत परेशान रहता है। और ये दोनों बीज भी उससे कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत हंसी भी उड़ाते हैं इसकी, और कहते हैं कि नहीं, तुम ये छोड़ दो, तुम अब आगे तुम ऊपर नहीं निकल पाओगे, और तुम ये जो इतना परेशान होते हो, जो इतना प्रयत्न कर रहे हो, ये प्रयत्न करना छोड़ दो बिल्कुल तुम। लेकिन ये बीज भी बहुत मायूस हो जाता था। बीज वाला जो बीज था वो बहुत ही मायूस हो जाता था, समझ नहीं पाता था कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत ही उदास सा रहने लगा था। और ये दोनों जो थे उनके कोपल निकल आए और ये बड़े पौधे बन गए थे। और बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और वो दोनों बीज कहते भी थे कि बिल्कुल मतलब परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इधर से आएगा भी नहीं और कोई इस पत्थर को हटाएगा भी नहीं। अगर कोई आ भी गया तो कोई पत्थर हटाएगा नहीं, तो तुम्हारा तो परेशान होना बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेकार है। तुम बिल्कुल मत परेशान हो और अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन ये भी बीज भी कहाँ मानने वाला, बहुत ही ज्यादा क्या करे क्या ना करे। तो उससे जो बीज जहाँ था तो उसके नीचे जो मिट्टी थी, तो उसने उससे बोला कि तुम ऐसा करो, जो रेतीली मिट्टी थी, तुम ऐसा करो, तुम ऊपर नहीं निकल पा रहे हो तो ऐसा करो, अपनी जड़ों को नीचे फैलाओ। तो कहता है कि तो उसके समझ में नहीं आता है। तो बोलता है नीचे फैलाने से क्या फायदा। तो बोलती नहीं, तुम नीचे अपना जो पूरी ताकत तुम नीचे फैलाने में, जब उससे तुम्हें नहीं हो पा रहा है तो तुम अपना रास्ता बदल दो। जब ऊपर तुम नहीं निकल पा रहे हो, अंकुरित नहीं हो पा रहे हो, तो रास्ता बदल दो और तुम वही जो तुम्हें करना, उसी पूरी ताकत से तुम अपनी जड़ों को फैलाओ। इसने भी अपना ताकत लगाई और जड़ों को फैलाने लगा। धीरे धीरे उसकी जड़ों थी, मिट्टी के चारों तरफ अपना वो रास्ता कर लिया, घेर लिया। और इतना ज्यादा ताकत लगाई धीरे धीरे कि वो नीचे, उसकी जो जड़ थी वो नीचे पानी तक पहुंच गई। जब नीचे पानी तक पहुंच गई तो इसको और बहुत बड़ा नया आकार मिल गया, इसकी जड़ों को भी और इसको भी पूरी जैसे होता नहीं, पौष्टिक चीज मिल जाना, कि मिट्टी का तो साथ था ही, साथ में पानी का साथ मिल गया। इतनी इसकी जड़ें नीचे चली गई कि पानी का साथ मिल गया। तो इसने धीरे धीरे इतनी इसमें स्ट्रेंथ आ गई, इतनी ताकत आ गई कि ऊपर तो इसके पत्थर था, पत्थर तो हट नहीं सकता था, पत्थर के बगल से ही इसमें अंकुरण होने लगा। और जब अंकुरित होने लगा तो बहुत जल्दी ही ये पौधा बना और बहुत जल्दी ही बड़ा सा पेड़ बन गया। और वो जो पत्थर था वो किनारे होके पत्थर को इसने तोड़ दिया। अब ये दोनों भी, जो दोनों इधर उधर वाले बीज थे, ये भी बहुत ज्यादा परेशान हुए कि अरे कहाँ से ये, मतलब कैसे, तो ये तो पनप ही नहीं रहा था, और पनपा तो इतना ज्यादा पनपा कि इतना बड़ा वृक्ष बन गया। लेकिन अब क्या हो भी सकता था। और ऐसे ही एक बार बहुत तेज आंधी आई, खूब तेज आंधी तूफान। उधर आता ही रेगिस्तान में खूब तेज तूफान आया। तो ये जो दोनों पेड़ थे ये दोनों गिर गए। और ये पेड़, ये पूरा इसकी तो नींव भी बहुत मजबूत थी और पेड़ भी बहुत बृहद रूप ले चुका था। तो ये अपने उसी आकार में बिल्कुल से खड़ा रहा और बड़े से, और इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। धूप, पानी, हवा, आंधी तूफान का कोई भी असर नहीं हुआ। तो ऐसा ही तो होता है, कभी कभी हम लोग जिंदगी में अपनी इतनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। लेकिन अगर उसी मुश्किलों को हार न मानते हुए हम पूरा अपने काम का तरीका बदल दें और उस पर काम करते रहें, अगर लगातार काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे, तो देखिए जिस तरह उस पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हो गई, उसी तरह हम भी अपनी जड़ों को मजबूत करके, अपने नींव को मजबूत करके बहुत उसको अलग ही रूप दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को अलग रूप दे सकते हैं, अपनी जीवन शैली को अलग रूप दे सकते हैं।
लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। जैसे उस बीच के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो उसी पत्थर के कारण, नहीं तो वो भी उसी तरह पनपता जैसे कि वो दोनों इसके इधर उधर के बीज थे, तो उसी पत्थर के कारण वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, इतनी ज़्यादा उसमें ताकत आ गई कि वो दोनों बीजों से कई गुना, कई 100 गुना उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई। इसी तरह हमारी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम आता है, तब हमें लगता है, जब हमारा स्ट्रगल होता है तब हमें लगता है कि अरे हमारी प्रोग्रेस तो बहुत स्लो हो गई है। तब शायद अंदर ही अंदर हमारी जड़ें बहुत मजबूत हो रही होती हैं, और जब वक्त का तूफान आता है तब वही लोग टिक पाते हैं जिन्होंने उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा पत्थर आया हो, प्रॉब्लम आई हो, तो उससे परेशान मत होइए, उसी को अपने स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ कल आपको आपके खड़े रहने में, आपको मजबूत बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, ये मेरी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।